हेलो एवरीवन, एडू सर्वज्ञ में आपका स्वागत है। आइए आज हम डिस्कस करते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या फिर ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई प्रोजेक्टाइल अगर है तो वो हॉरिजेंटल से किसी एक इनिशियल वेलोसिटी पे उसको किसी एक एंगल के साथ थ्रू किया जाता है। तो ये हमारा एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। हॉरिजेंटल से दैट इज़ एक्स डायरेक्शन से एक प्रोजेक्टाइल इनिशियल वेलोसिटी u से थीटा एंगल पे हॉरिजेंटल से थ्रू किया गया। क्लियर। तो अब हम जानते हैं कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो कि ux हो जाएगा हमारा, वो कितना हो जाएगा u cos थीटा, और एक y डायरेक्शन में हो जाएगा, उसको हम uy लिखते हैं और ये किसके बराबर हो जाएगा u साइन थीटा के। क्लियर है। अब ये हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बनाते हुए हमारा कोई भी पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है तो ये पाथ ऐसा इसका होता है। क्लियर है। अब हमें यही जो पाथ है इसी पाथ के लिए एक इक्वेशन या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करना है कि ये इस टाइप का जो है पाथ कैसे आता है। क्लियर। तो देखिए हमें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज मिल चुकी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल में हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन नहीं होता है। ए एक्स हमारा क्या होता है 0 और ए वाई हमारा क्या होता है जी के बराबर होता है। तो ए वाई इक्वल्स टू जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये डाउनवर्ड काम करेगा। क्लियर है। तो अब हमको बताना है क्या पाथ, क्या बताना है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो किसी भी मोशन के लिए अगर हमको उसका पाथ बताना है या ट्रेजेक्ट्री के लिए इक्वेशन लिखना है तो हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा ये जो भी मोशन है वो जितने डायमेंशन का मोशन है उतने डायमेंशन में जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये आपका जो है प्रोजेक्टाइल कैसा है 2 डायमेंशनल मोशन है। कैसा है ये आपका जो है 2 डायमेंशनल मोशन होता है। कौन कौन सी, एक आपका जो है हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल को हम एक्स से लिखते हैं और वर्टिकल को वाई से डिनोट करते हैं। तो एक्स और वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, इसी एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है और वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर, इन्हीं दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन होगा वही हमारा क्या होगा पाथ होगा। तो इन दोनों डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है, क्लियर है, वही हमारा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा। तो आइए आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, हमें इनिशियल वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में मिल चुकी हैं। यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा और यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। एक्स और वाई डायरेक्शन का एक्सीलरेशन भी हमारे पास है, ए एक्स इक्वल्स टू 0 और ए वाई इक्वल्स टू जी डाउनवर्ड। तो एक्स डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। क्लियर। तो एक्स इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये ए एक्स हमारा क्या है 0 है, तो हमारा एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यू एक्स इंटू टी। तो यहाँ से यू एक्स हमारा कितना है यू कॉस थीटा, तो इसे सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज़ यू कॉस थीटा इंटू टी। तो ये किसी भी टाइम टी पे एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। ये क्या है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन एट एनी टाइम टी। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो टी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और टी हमारा एक्स के टर्म्स में आ जाएगा। तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स बाई यू कॉस थीटा। अब हम टाइम को एक्स के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिए। सेम वे में हम वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना चाहें
तो y इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब यू वाई की वैल्यू और ए वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ। अब ए वाई देखिए हम इसको माइनस जी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो है स्पेस पे देखिए यू आपका यू वाई किधर है, वर्टिकली अपवर्ड, और जी हमारा यहाँ पे होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, इसलिए बीच में हम माइनस साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये हमको t इक्वल्स टू कितना मिला है, x बाई यू कॉस थीटा। अगर इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में t को मैं x बाई यू कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो y और x में हमको रिलेशन मिल जाएगा, और वही हमको चाहिए था। तो नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, t की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर, तो आइए सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो y इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो y हो जाएगा t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर u साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स बाई यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से देखिए ये u और u एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा y इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा डैट इज एक्स टैन थीटा। तो y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमको देखिए x और y में एक परफेक्ट रिलेशन मिल चुका है। क्लियर, तो यही हमारा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है। ये क्या है, हमारा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर, कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो पैराबोला क्यों होता है। चलिए, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ये पैराबोला होता है। तो ये पैराबोला या पैराबोलिक नेचर क्या होता है, देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में x में क्या है, क्वाड्रेटिक है, x में स्क्वायर है, तो x में क्वाड्रेटिक होने की वजह से जो हमारा इक्वेशन आती है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की, वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो x में क्वाड्रेटिक होने की वजह से जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है वो पैराबोलिक होता है। क्लियर, तो ये पूछा जाता है, तो ये क्या होता है पैराबोला, ड्यू टू क्वाड्रेटिक इन x। क्लियर, अब इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम चाहें तो फर्दर अलग तरीके से इसको लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। देखिए y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को हम चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा
आगे इसको चाहें तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको 1 + tan स्क्वायर थीटा सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा y = x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये जितने भी इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक हैं ये सब जो है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम फर्दर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करें तो हमको जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो x और r के टर्म्स में मिलेगा। किसमें? अगर हमसे कहे इन टर्म्स ऑफ x मतलब हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट एंड रेंज, इसके टर्म्स में हमको इसको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, y = x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, x tan थीटा को कॉमन लेते हैं, तो हम इसको y = x tan थीटा कॉमन लिए। अब ब्रैकेट में जो बचता है उसे लिख देंगे, तो x थीटा tan थीटा कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अब इस टर्म में x tan थीटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, x tan थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो इंटू 1/x tan थीटा। क्लियर? इस स्क्वायर से ये x हमारा कैंसिल हो जाएगा। आगे प्रोसीड करते हैं, y = x tan थीटा विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 जी x अपन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमारा यहाँ पे 1/tan थीटा है, ये कॉट थीटा हो जाएगा, तो कॉट थीटा हमारा कितना होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो उसको लिख देंगे इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर? अब इस कॉस थीटा से एक कॉस थीटा डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा, तो फर्दर नेक्स्ट जो बचता है उसे लिख लेते हैं, तो y = x tan थीटा विद इन ब्रैकेट 1 माइनस हाफ जी एक्स बाई यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए इस टर्म में डिनोमिनेटर में ये इतना जो टर्म है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। क्लियर? तो नेक्स्ट हम लाइन में इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा y = x tan थीटा विद इन ब्रैकेट 1 माइनस x इंटू, अब इसको इस टर्म्स में लिख देते हैं g बाई यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है ये इतना जो टर्म है g/u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये रेंज का रेसिप्रोकल है, क्योंकि हम जानते हैं r = क्या होता है, देखिए r = हमारा होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्लियर है? तो हमारा 1/r क्या हो जाएगा, 1/r = हो जाएगा g बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है g बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसको क्या लिखेंगे हम 1/r, तो इसको क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे 1/r। तो नेक्स्ट पेज पे हम इसी क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए y = x tan थीटा विद इन ब्रैकेट 1 माइनस x इंटू 1/r, मतलब हमें मिल जाएगा y = x tan थीटा विद इन ब्रैकेट 1 माइनस x/r। तो ये भी हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को रिप्रेजेंट करता है, या
ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। ये आपका किस में है? हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट और रेंज के टर्म्स में। ये आपका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है या ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल in terms of x and r, और r आपका क्या है? रेंज है। ठीक है, ये आपका क्या है? रेंज है, और x क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? तो एक बार हम नेक्स्ट पेज पे दोनों इक्वेशंस लिख देते हैं, उससे आप देख लीजिएगा क्या क्या होता है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। फाइनली हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा 1 माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा विद इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर। तो ये दोनों जो हैं आपकी बेसिक इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर कभी किसी दूसरे टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।